हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे आज हम जोसेफ एडिसन के बारे में, जो ऑगस्टन एज के एसेस्ट, पोइट, प्लेराइट एंड पॉलिटिशियन है। तो जोसेफ एडिसन का लाइफ स्पेन देखेंगे। सबसे पहले जोसेफ एडिसन का टाइम ऑफ पीरियड है, जहाँ लाइफ स्पेन है 1672 टू 1719। ये इनका लाइफ स्पेन है। ये ऑगस्टन एज के राइटर हैं जोसेफ एडिसन। ये एसेस्ट, पोइट, प्लेराइट एंड पॉलिटिशियन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द किट कैट क्लब। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो जोसेफ एडिसन है वो किट कैट क्लब के फाउंडर रहे हैं। ये जो किट कैट क्लब है ये एक इंग्लिश क्लब है जो लंदन में है, और ये क्या काम करता है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड लिटरेरी एसोसिएशन से रिलेटेड इसका काम है किटकैट क्लब का। तो सबसे पहले ये मेन इम्पॉर्टेंट बात हमें पता चली जोसेफ एडिसन के बारे में, ये फाउंडर हैं किटकैट क्लब के। Okay, then in 1693 he addressed a poem to John Dryden, the famous poet laureate. तो 1693 में जाने के वो 20 से भी कम आयु थी, उसकी उम्र थी, है ना। तो वो 20-21 साल के थे वो, जब उन्होंने पोइम एड्रेस की जॉन ड्राइडन को उन्होंने पोइम एड्रेस की थी, वो जो कि एक फेमस पोइट लॉरेट थे। उस समय इनको बहुत प्रेज मिली कि इन्होंने पोइट लॉरेट के लिए एक पोइम लिखी है। तो देन लेटिन में भी इन्होंने पोइम लिखी। उस पोइम का नेम है द पीस ऑफ द रेविक। द पीस ऑफ द रेविक 1697 में इन्होंने ये पोइम लिखी थी। विद इट्स अ काइंडली एप्रिसिएशन ऑफ द किंग विलियम्स स्टेट्समैन। तो इस पोइम में भी इन्होंने एप्रिसिएशन की थी किंग विलियम्स स्टेट्समैन की। तो इस पोइम के कारण भी इनको बहुत ज़्यादा फेवरेबल पॉलिटिकल नोटिस भी मिल गया था। देन फ्रॉम अ लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका जो मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्क है एडिसन का अर्ली लाइफ में, वो है हिज एंशंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट। 1693 में ये वर्क आया। ये इन्होंने वर्क लिखा वाइल वाज अ जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहाँ पे थे, तब ये इन्होंने वर्क लिखा। देन इन्होंने एक प्ले भी लिखा जो ट्रेजिडिक प्ले है। ये बहुत फेमस प्ले है इनका जोसेफ एडिसन का, दैट इज कैटो। ये एक ट्रेजिडिकल प्ले है जो 1712 में आया, और ये फर्स्ट परफॉर्म्ड किया गया प्ले 14 अप्रैल 1713 को, और ये एक मास्टरपीस माना जाता है एडिसन का। वॉज रिसीव्ड विद द एक्लरेशन बाय बोथ विग्स एंड टॉरीज। विग्स एंड टॉरीज ये बहुत फेमस ग्रुप्स हैं, वी कैन से, इंग्लैंड के। उन्होंने भी इनको बहुत इस वर्क के लिए एक्लमेशन बहुत अच्छा उनका सपोर्ट मिला था। ओके, देन द ड्रमर्स 1716 में ये इनकी एक कॉमेडी प्ले है। ये भी बहुत फेमस है, द ड्रमर। इससे पहले हमने बात की है कैटो के बारे में। सेकेंड वर्क इज द ड्रमर। ये दोनों प्ले हैं। देन इन्होंने ट्रांसलेशन भी की है। ट्रांसलेशन इन्होंने की है वर्जिल्स का वर्क है जो ग्योगीज, उसकी ट्रांसलेशन की है, जिसको इन्होंने पब्लिश करवाया था 1694 में। 1694 में तब ये भी इनकी उम्र तो मतलब 20-22 साल की थी। 93 में हमने बात की थी, क्या किया था इन्होंने 93 में, इन्होंने पोइम लिखी थी। किसको एड्रेस की थी वो पोइम? जॉन ड्राइडन को। 94 में इन्होंने ट्रांसलेशन भी की थी। ये बातें याद रखनी है, एक दूसरे के साथ हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, रिलेट करेंगे, तब हम अच्छे से समझ सकते हैं। देन है हिज फर्स्ट पब्लिकेशन कंपोजिशन इन प्रोज वाज हिज रिमार्क्स ऑन इटली विच अपीयर्ड आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रैवल इन 1701। तो इनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड कंपोजिशन माना जाता है, प्रोज माना जाता है,
प्रोज वर्क था वो जब ये इटली से आए थे, इटली में आते हैं, इटली के ऊपर रिमार्क करते हैं अपने इस प्रोज वर्क में। ये जो वर्क 1701 में आया जब ये अपनी जो ट्रैवल्स या यात्राएं थी उससे वापस आए। देन The Freeholders, a series of paper written by Addison, appeared in 1715 to 16। तो फ्री होल्डर भी एक सीरीज ऑफ पेपर शुरू की थी एडिसन ने, जो 1715 एंड 16 में इन्होंने जो सीरीज ऑफ पेपर है द फ्री होल्डर इसमें वर्क किया था। देन द लास्ट वर्क बाय द ओल्ड विग के भी इनका लास्ट वर्क है, इनका वर्क है द ओल्ड विग, जो एक बहुत कंट्रोवर्शियल पैम्फलेट भी रहा है। ये पब्लिश हुआ था 1719 में, तो इन अपोजिशन टू स्टील्स प्लेबियन। तो इन्होंने ये वर्क लिखा था किसके अपोजिशन में, जो स्टील का वर्क था प्लेबियन। तो इनके अपोजिशन में ये वर्क लिखा था द ओल्ड विग, जो कंट्रोवर्शियल पैम्फलेट रहा है इनका, 1719 में आया था ये वर्क। देन इन अप्रैल 1709 हिज जो उनका जो फ्रेंड है रिचर्ड स्टील, पहले तो हमने देखा ना 1719 में तो इनके रिलेशन, ये देखो इनके अपोजिशन में भी इन्होंने वर्क लिखा एडिसन ने। और 1709 में अगर देखें तो ये बहुत अच्छे फ्रेंड थे रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन। तो इन्होंने जो स्टील ने शुरू किया था 1709 में टैटलर नाम से शुरू किया था, और इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है एडिसन ने, जिसमें इनके 42 एसेज हैं टैटलर में, और जबकि स्टील के 188 एसेज हैं इस टैटलर में। तो जो टैटलर है पब्लिश किया गया, इनका जो ये सीरीज शुरू की थी इन्होंने, ये सिर्फ 2 साल ही इन्होंने चलाया, और ये कब से कब तक चला, ये 12 अप्रैल 1709 टू 2 जैन 1711 तक ये चला। देन इन 1711 में देखें तो स्टील एंड एडिसन दोनों ने मिलके डिसाइड किया लिक्विडेट करने का, लिक्विडेट यानी कि छोड़ने का टैटलर को। फिर इन्होंने दोनों ने फाउंड किया, पहले जो टैटलर है वो तो सिर्फ स्टील ने ही फाउंड किया था, अब इन्होंने दोनों ने मिलकर फाउंड किया द स्पेक्टेटर। ये एक मैगजीन का नेम है। ये जो स्पेक्टेटर है इन्होंने 1711 में शुरू किया। ये एक डेली पब्लिकेशन थे, डेली पब्लिश करते थे इसको। ये एडिसन और स्टील दोनों ने फाउंड किया इंग्लैंड में। तो ये इसमें इन्होंने वर्क किया 1711 से लेकर 1714। तो स्पेक्टेटर इन्होंने मैगजीन शुरू किया, दिल्ली चलता था ना ये मैगजीन पब्लिश होता था, मगर ये स्पेक्टेटर 1 साल के लिए इसमें इंटरप्शन भी हो गई थी, रुक भी गया था, ये कम भी हो गए थे इसका पब्लिश करवाना। वाई? बिकॉज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ his work द गार्डियन वर्क जो 1713 में आया इनका वर्क, इस वर्क के कारण इन्होंने ये थोड़ा सा रोक दिया था द स्पेक्टेटर मैगजीन का वर्क। देन टोटल 555 इश्यूज पब्लिश करवाए हैं स्पेक्टेटर में इन्होंने। तो अनटिल फाइनली रनिंग आउट ऑफ स्टीम, तो चल भी रहे थे है ना इसके बाद भी। तो डायलॉग ऑन अ मेडल ये अनफिनिश्ड वर्क है एडिसन का। ये ऐसा भी पूछ सकते हैं कौन सा अनफिनिश्ड वर्क है एडिसन का, जोसेफ एडिसन का। ये जो वर्क है डायलॉग ऑन द मेडल, ये अनफिनिश्ड वर्क है एडिसन का। देन ही प्रोड्यूस द कैंपियन, तो इन्होंने कैंपियन भी प्रोड्यूस किया था वर्क। तो इस वर्क के कारण इनको अपॉइंटमेंट भी मिल गई थी, ये अपॉइंट हो गए थे एज अ कमिश्नर ऑफ अपील इन द गवर्नमेंट ऑफ हैलिफैक्स। गवर्नमेंट ऑफ हैलिफैक्स में इन्हों को एज अ कमिश्नर ऑफ अपील भी अपॉइंट कर लिया गया था, ओनली बिकॉज ऑफ हिज वर्क द कैंपियन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ ऑल हिज एसे द बेस्ट नोन एंड लव्ड आर दोज विच इंट्रोड्यूस अस टू सर रॉबर्ट डी कॉवलरी, द जेनियल डिक्टेटर ऑफ द लाइफ एंड द वियरनेस इन द क्वाइट इंग्लिश कंट्री।
तो इनके ज़्यादातर ऐसे, वैसे ये एसेइस्ट भी है ना, बात की है हमने, तो ये ज़्यादातर जो ये ऐसे हैं वो ऐसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं, ज़्यादा लोगों ज़्यादा जाने जाते हैं, पसंद किए गए हैं, जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सर रॉबर्ट डी कोवरले को, जो एक जेनियल डिक्टेटर थे। उनकी लाइफ और अवेयरनेस के बारे में उन्होंने अपनी कंट्री के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया है जिन ऐसों में। तो अब देखते हैं थेकरी, जो विलियम मैकबेथ थेकरी हैं, उन्होंने एडिसन का एपिथेट लिखा। एपिथेट मीन्स वही हमने जोनाथन स्विफ्ट का भी इससे पहले हमने बायोग्राफी डिस्कस की है, उसमें भी हमने देखा जो उसका एपिथेट था वो उन्होंने खुद लिखा था, वो भी ऑगस्टन एज के राइटर हैं। मगर जो एडिसन का एपिथेट है ये थेकरे ने लिखा था, विलियम मैकबेथ थेकरे ने। एपिथेट क्या होता है? एपिथेट होता है जो कब्र के ऊपर वर्ड्स लिखे जाते हैं। Then the Peace of the Reivik, the Peace of the Reivik 1697 में आया ये वर्क। तो इस वर्क से हमें ये भी पता चलता है कि ये इनके जॉन ड्राइडन से अच्छी फ्रेंडशिप थी। इस वर्क से हमें हिंट मिलता है। द कैंपियन ये एक पोइम है और इस वर्क में हमने देखा ये पोइम है जिसमें ये सेलिब्रेट करते हैं द विक्ट्री ऑफ द ब्लेनहिम जो 1704 में हुई थी। तो ये बहुत अच्छा वर्क था और इसी वर्क के कारण इनको एज अ कमिश्नर ऑफ अपील भी अपॉइंट कर लिया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ हैलिफैक्स। ओके, देन द टैटलर हमने देखा था। टैटलर के फाउंडर कौन है? स्टील हैं। ओके, स्टील इसके फाउंडर हैं और इसमें टोटल 271 वर्क्स हैं, एसेज हैं और इसमें 42 एसेज एडिसन ने लिखे और 188 एसेज स्टील ने लिखे हैं इस टैटलर में। देन द स्पेक्टेटर ये दोनों ने फाउंड किया था मैगजीन जो डेली पब्लिश होता था। इस मैगजीन में 274 पेपर्स एडिसन के थे और 240 पेपर स्टील के थे। तो एडिसन के याद रखने हैं हमने 274। तो कैटो के बारे में भी थोड़ा सा हमने पहले देखा था। कैटो का जो कैटो क्या है? ये एक ट्रेजेडी प्ले है। तो कैटो का जो प्रल्यूग है वो लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने, वेरी फेमस सैटारिस्ट ऑफ ऑगस्टन एज। उन्होंने लिखा था कैटो का प्रलोग। एंड एन एपिलोग, जो एपिलोग है वो लिखा था सैमुअल ग्रैप ने। ठीक है, तो ये अलग अलग ने लिखा है। कैटो जो प्ले है वो किसने लिखा है? वो तो जोसेफ एडिसन ने लिखा है। प्रल्यूड लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने और सैमुअल ग्रेट ने लिखा है एपिलॉग ऑफ कैटो, दैट इज अ ट्रेजेडी प्ले by Joseph Addison. Then the spacious firmament on a high is a popular church hymn. तो क्या जी हिम क्या होते हैं? HYM एंड हिम क्या होते हैं? भजन। ये जो स्पेशियस firmament on the high ये नेम है एक हिम का, जो पॉपुलर चर्च हिम है वो भी एडिसन ने ही लिखा हुआ है। देन ये इनके इनकम्प्लीट वर्क भी देख लेते हैं। इनका इनकम्प्लीट वर्क हमने डायलॉग ऑन मेडल भी पहले देखा था, वो है। और एक और वर्क है दैट इज ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, ये भी इनका इनकम्प्लीट वर्क है। तो अब देखते हैं लास्ट तो इनको कहाँ पे दफनाया गया, ब्यूरिड किया गया? इनको वेस्टमिनिस्टर में ब्यूरिड किया गया। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो ऐसे ही बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।